पत्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर कहानी। इस पाठ में अंडमान निकोबार द्वीप के जनजातियों के बीच प्रचलित तंतारा व मीरो की कथा को आधार बनाकर उनके आत्म बलिदान को रेखांकित करता है। इस पाठ में तंतारा व मीरो के बलिदान की कथा कही गई है, जो समाज की विसंगतियों से लड़ते लड़ते मर गए। निकोबारी जनजाति का आदिम संस्कृति का केंद्र निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार और उससे 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लिटिल अंडमान ने पहुंच जाता। तंतारा अपने इस व्यवहार के कारण लोकप्रिय था और लोग उसे पर्वों त्योहारों में बुलाते सम्मानित करते थे। वह देखने में तो सुंदर था ही, उसके व्यक्तित्व में एक मददगार स्वभाव के कारण लोग उसे अपने पास रखना चाहते थे। वह हमेशा पारंपरिक पोशाक में रहता था। एक लकड़ी की तलवार हमेशा उसके कमर में होती, हालांकि उस तलवार में किसी को हानि ना पहुंचाता था, फिर भी लोगों को उस तलवार में किसी चमत्कारिक शक्ति की उपस्थिति का एहसास होता था। उस तलवार को लेकर लोगों में हमेशा एक रहस्य बना रहता था। एक बार संध्या के समय तंतारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। सूरज डूबने ही वाला था। सुखद वातावरण का आनंद लेते तंतारा के कानों में मंत्रमुग्ध कर देने वाला सुरीला स्वर सुनाई पड़ा। वह आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ा। सुर के प्रभाव में तंतारा अपनी सुध बुध खोने लगा। कुछ दूर पहुंचते ही उसकी दृष्टि समुद्र किनारे खड़ी एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह गीत गा रही थी। उसके अद्वितीय सौंदर्य ने तंतारा को मोहित कर दिया। तभी सागर की प्रबल लहर आई और युवती को भिगो दिया। उसने गीत गाना बंद कर दिया। गीत बंद होते ही तंतारा व्याकुल हो उठा। उसने युवती से गीत पूरा करने की प्रार्थना की। युवती चौंक पड़ी। उसने किसी अजनबी युवक को के सामने गीत गाने से मना कर दिया। तंतारा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पुनः गीत गाने का अनुरोध किया। युवती तंतारा की ढीठता देखकर दंग रह गई। उसने दृढ़ता से अनुरोध किया। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देख युवती पसीज गई और उसने अपना नाम वामीरो बताया। तंतारा ने अपना नाम बताते हुए उससे अगले दिन पुनः वहीं मिलने का अनुरोध किया। वामीरो ने झिझकवश मना कर दिया, लेकिन तंतारा वहीं उसकी प्रतीक्षा करने को कहकर चला गया। घर पहुंचकर वामीरो तंतारा के बारे में सोचकर बेचैन हो उठी। एक और उसके सामने गांव की परंपरा थी, दूसरी ओर वह तंतारा को पसंद करने लगी थी। वामीरो के लिए इस निर्णय का अर्थ था अपने अस्तित्व को समाप्त करना। वह तंतारा को भूल नहीं पा रही थी। रात बीत गई। अगले दिन तंतारा उत्सुकता से वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके लिए यह प्रतीक्षा उसके जीवन की प्रतीक्षा थी। जब तंतारा आशा निराशा के बीच झूल रहा था, तब वामीरो वहां पहुंच गई। दोनों मूक भाव से एक दूसरे को देखते रहे। तंतारा ना कुछ बोला ना वामीरो। अंधेरा होने पर वामीरो घर चले गई। अब दोनों रोज मिलते, समर्पण की अथाह इच्छा के साथ एक दूसरे को देखते रहते। कोई कुछ ना बोलता। उनका इस तरह मिलना गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। लोगों ने वामीरो को गांव की परंपरा का स्मरण कराकर सावधान किया। पास के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वहीं तंतारा से वामीरो का मिलन हुआ। वामीरो रो रही थी। तंतारा चिंतित था। उसे रोते देख दोनों समझ चुके थे कि गांव की परंपरा उसके प्रेम की बलि चढ़ाने को आतुर है। तंतारा विवश हो उठा। तभी वह वामीरो की मां आ गई और तंतारा को देखकर क्रोधित हो उठी। गांव वाले एकत्र हो गए। तंतारा का अपमान किया गया। यह सब देखकर वामीरो का हृदय विह्वल हो उठा। वामीरो को ऐसे रोते देख तंतारा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने लकड़ी की तलवार निकाली। उसका क्रोध लगातार बढ़ रहा था। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसे खींचने लगा। जमीन पर दरार पड़ने लगी। उसको ऐसा करते देख लोग घबरा उठे। दरार की वजह से जमीन फटने लगी। वामीरो दूसरी ओर थी। उसने तंतारा को पुकारा, लेकिन तंतारा ने क्रोधवश आवाज ना सुनी। धीरे धीरे धरती 2 भागों में बट गई। एक और तंतारा थी, दूसरी ओर
और वामीरो। तंतारा के हिस्से की ज़मीन समुद्र में धंसने लगी। वामीरो चीखने चिल्लाने लगी। तंतारा ने बचने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन वह लहूलुहान हो चुका था। वह बेहोश हो गया, समुद्र में गिर गया, पता नहीं वह कहाँ बह गया। तंतारा के दुख में वामीरो विक्षिप्त हो गई, यानी कि पागल हो गई। वहाँ तंतारा की प्रतीक्षा में समुद्र के किनारे घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। एक दिन समुद्र के किनारे से वापस ना लौटी। लोगों ने काफ़ी खोजा, लेकिन वह कहीं ना मिली। दोनों अपने अपूर्ण प्रेम की तलाश में भटकते रहे। उसके बलिदान ने उनको अमर कर दिया। घर घर उनके प्रेम और आत्म बलिदान की चर्चा होती। आज वहाँ गांव में आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। यह परिवर्तन तंतारा और वामीरो के बलिदान के परिणाम स्वरूप आया। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा भाग लिटिल अंडमान है, जो आज भी कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। इस विभाजन के पीछे यही एक त्रासदपूर्ण कहानी थी। अब हम इसी कहानी के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ के लेखक का नाम क्या है? लीलाधर मंडलोई, सीताराम सेकसरिया, महादेवी वर्मा, गुरदयाल सिंह। तो इसका सही उत्तर बनता है लीलाधर मंडलोई। तंतारा वामीरो कैसी कथा है? बलिदान की, संघर्ष की, जूझ की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है बलिदान की। निकोबारी जनजाति का आदिम संस्कृति का केंद्र पहला द्वीप कौन सा था? कार निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कार निकोबार। कार निकोबार से लिटिल अंडमान कितनी दूरी पर स्थित है? 96 किलोमीटर, 92 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर्स। तंतारा वामीरो की त्रासदपूर्ण कथा का क्या परिणाम हुआ? दोनों द्वीप मिल गए, दोनों द्वीप विभाजित हो गए, इनमें से कुछ नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोनों द्वीप विभाजित हो गए। सुंदर वीर नौजवान का क्या नाम था? महेशी, संतारा, छपारा, तंतारा। तो इसका सही उत्तर है तंतारा। तंतारा कैसा था? सुंदर, ईमानदार, परोपकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तंतारा क्यों लोकप्रिय था? उसे सारे द्वीप के लोगों की चिंता होती थी, वह सबका मददगार था, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उसकी तलवार को लेकर लोगों में क्या धारणा बनी रही? चमत्कारिक शक्ति की, मानसिक शक्ति की, शारीरिक शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चमत्कारिक शक्ति की। समुद्र के किनारे तंतारा के कानों में क्या पड़ा? कर्कश ध्वनि, मंत्रमुग्ध करने वाला सुरीला स्वर, जानवर की आवाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है मंत्रमुग्ध करने वाला सुरीला स्वर। आवाज सुनकर तंतारा क्या खो बैठा? अपना धन, अपनी शक्ति, अपनी सुध-बुध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है अपनी सुध-बुध। तंतारा क्या पहनता था? धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पारंपरिक पोशाक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है पारंपरिक पोशाक। पाठ में युवती का क्या नाम है? शैलजा, सुकुमारी, वामीरो, मायरा। तो इसका सही उत्तर है वामीरो। युवती वामीरो क्या कर रही थी? गीत गा रही थी, नारियल तोड़ रही थी, भाग रही थी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गीत गा रही थी। सागर की प्रबल लहरों ने क्या किया? युवती को बहा दिया, युवती को भिगो दिया, युवती को खींच लिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है युवती को भिगो दिया। युवती तंतारा की किस बात पर दंग रह गई? जोश, धैर्य, ढीठता, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ढीठता। गीत बंद होते ही क्या हुआ? वह बेहोश हो गया, वह व्याकुल हो गया, वह नीचे गिर पड़ा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह व्याकुल हो गया। उसने तंतारा युवती से क्या पूछा?
उसका काम, उसका धाम, उसका नाम, उपरोक्त सभी। तो तंतारा ने युवती से उसका नाम पूछा। वामीरो के गांव की क्या परंपरा थी? दूसरे गांव के लड़के को देख नहीं सकती थी, दूसरे गांव के लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी, दूसरे गांव के लड़कों को छेड़ नहीं सकती थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरे गांव के लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी। वामीरो को तंतारा कैसा लगा? पड़ोसी सा, जीवन साथी सा, गांव वाला सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जीवन साथी सा। तंतारा की तलवार कैसी थी? लकड़ी की थी, अद्भुत शक्ति थी, दैवीय शक्ति थी, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तंतारा को गांव में विशेष तौर पर आमंत्रित क्यों किया जाता था? उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, वह सहयोगी था, मृदुल स्वभाव का था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। समुद्र तट का वातावरण कैसा था? सूर्य अस्त हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट कम हो रही थी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तंतारा समुद्र तट पर क्यों आया था? नारियल पानी पीने, टहलने, कसरत करने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टहलने। तंतारा युवती से क्या पूछा? उसने नहाना क्यों छोड़ दिया? उसने खाना क्यों छोड़ दिया? उसने गाना क्यों छोड़ दिया? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उसने गाना क्यों छोड़ दिया। वामीरो के मन में तंतारा की कैसी मूर्ति आती थी? राक्षस की, याचक की, देवता की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है याचक की। वामीरो को तंतारा कैसा युवक प्रतीत हुआ? भोला भाला, निष्कपट, अपने जीवन साथी सा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वामीरो किस गांव की रहने वाली थी? चपाती, लपाती, कोंकण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लपाती। तंतारा किस गांव का रहने वाला था? रामपुर, बरसी, पासा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पासा। प्रतीक्षा करता तंतारा किसे देखकर झूम उठा? समुद्र की लहरों को, नारियल के झुरमुटों को, पास आती आकृति को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पास आती आकृति को। वामीरो और तंतारा निशब्द क्यों रहे? वे व्याकुल थे, संकोच एवं प्रेम की प्रबलता थी, प्रेम भाव प्रवाहमान था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अपनी प्रतीक्षा को तंतारा ने प्रकृति के किस दृश्य से जोड़ा? डूबती सूरज की किरणों से, अपनी डूबती आशा से, इनमें से कोई नहीं। सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है डूबती सूरज की किरणों से। तंतारा और वामीरो रोज कहाँ मिलते थे? पार्क में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे। तो इसका सही उत्तर है समुद्र के किनारे। पशु पर्व पर क्या किया जाता था? गांव के लोग हिस्सा लेते थे, पशुओं का प्रदर्शन होता था, शक्ति की परीक्षा होती थी, नृत्य, संगीत और भोज होता था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वामीरो की माँ क्यों क्रोधित थी? वह पढ़ती नहीं थी, घर का काम नहीं करती थी, वह दूसरे गांव के लड़के से प्रेम करती थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह दूसरे गांव के लड़के से प्रेम करती थी। क्रोध में आकर तंतारा ने क्या किया? अपनी लकड़ी की तलवार निकाली, तलवार जमीन में गाड़ दी, उसे खींचने लगा, धरती दो भागों में बंट गई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भयानक शोर में किसकी जीत हुई? तंतारा की, वामीरो की, गांव वालों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वामीरो की। तंतारा वामीरो की मृत्यु त्यागमयी क्यों है? दोनों गांव में द्वेष खत्म हुआ, सुखद परिवर्तन हुआ, वैवाहिक संबंध होने लगे, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। अंडमान कौन सा द्वीप समूह है? पहला, पांचवा, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अंतिम।